हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि उसका दो रीज़न था कि जो अभी का पहले तो टाइम है कोविड का, ठीक है जी। तो ये पैंडमिक में हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा रहना। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ उसकी अवेयरनेस बहुत ही कम है। तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक के वीडियो बना रही हूँ। और मेरा टॉपिक का नाम है स्किन टू स्किन। तो मैं आपको बताऊंगी कि स्किन टू स्किन क्या है। तो इस टॉपिक में मैं इतने क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। फर्स्ट कि व्हाट इज़ स्किन टू स्किन क्या है। दूसरा कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तीसरा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है। चौथा मेरा खुद के थॉट क्या है उस पर। और पांचवा मेरे डॉक्टर और मेरे नर्स है, उन्होंने मुझे क्या एडवाइस किया था उस पर। और छठा कि कब तक ये हमको स्किन टू स्किन करवाना है। तो जो स्किन टू स्किन है वो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। स्किन टू स्किन का मतलब है कि हमारी स्किन का टच हमारे बेबी के स्किन के टच से करने का। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा बेबी है, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे रखूँगी और उसका हेड ऑफ कोर्स मैं मुझे ऐसे रखना है ताकि उसका नाक को वो ना हो, और उसको इस तरह से होल्ड करके रखना है। मेरा पोजीशन रिलैक्स्ड है और बेबी का ऐसा है, और उस पर आप कुछ भी ऐसे कवर कर सकते हो, वो हमारे कंफर्ट के लिए और हमारे बेबी के कंफर्ट के लिए। तो जो हमारे चेस्ट एरिया के नज़दीक हमारे बेबी को ऐसे होल्ड करके रखना है, पकड़ के रिलैक्स रिलैक्स पोजीशन में रखना है। तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो पहले तो हमको मैं ये बता दूँ कि कैसी सिचुएशन में आपको स्किन टू स्किन करना है। चाहे आपका सीज़र हो, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, या आपका बेबी अर्ली हो, प्री मैच्योर हो, या तो टाइम पे हो, द ड्यू डेट उन्होंने फिनिश कर दिया हो। जिस टाइप की भी सिचुएशन हो, स्किन टू स्किन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्किन टू स्किन जो है वो बहुत ही नेचुरल और वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, और पर उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो मैं नहीं चाहती कि बिकॉज ऑफ जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस आप ये चीज़ को मिस करो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब हमारे बेबीज़ के लिए, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जब हमारा बेबी बाहर आता है, हमारी ये दुनिया में आता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे मम्मीज़ को तकलीफ़ होती है जब इन नॉर्मल डिलीवरी, उस टाइम उस सेम सिचुएशन बेबीज़ को भी होता है, उनको भी पेन होता है। प्लस उनका बर्थ होने के बाद उनको बहुत सारे चेकअप होते हैं, लाइक उनका शुगर चेकअप होता है, ये चेकअप वो चेकअप। उसमें भी उनको इंजेक्शन की या नीडल की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर प्री मैच्योर रहता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं, ये है वो है। तो उसमें बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। तो उसका इफ़ेक्ट उस टाइम तो नहीं होता, पर लेटर ऑन ज़रूर होता है। हमारा बच्चा चिड़चिड़ापन महसूस करता है। तो ये जो स्किन टू स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने बेबीज़ को हैप्पी रखने के लिए। बेबीज़ ज़्यादा क्राई नहीं करे जब वो बड़ा हो, लाइक बड़ा यानी आफ्टर कपल ऑफ मंथ। तो इसके लिए स्किन टू स्किन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम उसको ऐसे होल्ड करके रखते हैं उनको बहुत ही अच्छा फीलिंग्स आता है, ठीक है। उनको ऐसा फीलिंग आता है लाइक एक कम स्ट्रेस बूस्टर, स्ट्रेस में वो बहुत ही कम स्ट्रेस फील करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे थॉट है, ठीक है। जैसे कि हमारा बेबी 9 महीना हमारे पेट में रहता है, तो वहाँ पे उसकी दुनिया बहुत अलग होती है। वहाँ पे लाइट नहीं होता, पूरा अंधारा होता है। फिर वहाँ पे कोई सिर्फ अकेला रहता है, लिमिटेड स्पेस में बेबी रहता है। जब वो बाहर आता है तो पूरा एनवायरनमेंट उसके लिए नया होता है। तो वो किसी को भी पहचानता नहीं होता, सिर्फ वो अपनी मामा को पहचानता है। तो जब आप अपने बेबी को यहाँ पे रखते हो तो वो आपकी स्किन को
आपकी स्किन की स्मेल से वाकिफ़ रहता है। हमारे ऑर्गन्स के जो आवाज़ है वो जो उसने अंदर सुनी हुई होती है, जैसे स्पेशली हमारी हार्ट बीट की आवाज़। तो ये सारी आवाज़ जो होती है हमारे बेबीज़, जब हम उसको यहाँ पे रखते हैं तो वो उसको फेमिलियर लगता है, तो उसको बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। तो तीसरा मेरा पॉइंट था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, जो हमारी एंटीबॉडीज़ है, वो हमारी बेबीज़ में जाती है स्किन थ्रू द स्किन। तो वो हमारे बेबी, स्पेशली प्री मैच्योर अगर बेबी है तो वो उनको बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है ये चीज़। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरा थॉट्स था। अभी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मेरा बेबी है वो थोड़ा प्री मैच्योर था, वो 8.5 महीने में मेरी आरना आ गई थी। तो उसी टाइम जैसे वो बाहर आई, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जब वो आई तो तुरंत डॉक्टर ने मुझे स्किन टू स्किन के लिए मेरे यहाँ पे चेस्ट पे उसको रख दिया। फिर उसके बाद उनको NICU में लेके गए, यहाँ पे उनको NICU बोलते हैं। तो नियोनेटल केयर में जब उनको, मेरी बच्ची को लेके गए, सारे चेकअप, वो उसका सब नॉर्मल था, पर उसको चेकअप करने के लिए उसको NICU में रखा क्योंकि वो अर्ली थी। तो उसी टाइम पे उन्होंने बोला कि मुझे उनको मिलने जाना है। तो जब मैं 3-3 घंटे उनको, मेरा मिल्क, मैं पंप से उस टाइम मिल्क करके हम उसको देते थे। तो जब मैं जाती थी तो मुझे नर्स ने बताया कि आपको यहाँ पे उसने मुझे स्किन टू स्किन के लिए बताया। तो पहले 2 दिन, पहले 2 to 3 टाइम्स मैं वहाँ पे गई। फिर मुझे लगा कि मेरा बेबी अच्छी तरह से सो रहा है, उसको अगर मैं यहाँ ऐसे रखूँगी शायद वो उसको लेने या रखने में शायद वो डिस्टर्ब हो जाए। तो यू कांट बिलीव, बट नर्स ने मुझे बोला कि अभी वो जो बेबी वहाँ पे रखा जाता है, अगर फॉर एग्जांपल बेबी वेंटिलेटर पे भी रहता है या इंक्यूबेटर में भी, वो उसको क्या बोलते हैं, वो पेटी में जिसको हम बोलते हैं, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। तो वहाँ पे जो रखते हैं उससे भी ज़्यादा ये नेचुरल वार्म है। जब बेबी का शरीर कई बार उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में हमारा बॉडी, ममा का बॉडी, उनको हमारा टेम्परेचर उनको बहुत ही हेल्प करता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपका बेबी यहाँ पे है, इससे भी ज़्यादा उसके लिए अच्छी थेरापी है कि आप उसको स्किन टू स्किन करवाओ। और सबसे मुझे बढ़िया बात ये लगी कि जब शाम को मेरे हस्बैंड मेरी बेबी को मिलने गया NICU में, तो नर्स ने उसको भी स्किन टू स्किन के लिए बोला। तो उसने भी मेरे हस्बैंड ने भी सेम प्रोसीजर से स्किन टू स्किन किया, लगभग 45 मिनट्स। तो स्किन टू स्किन इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक मैजिक टच है हमारा, बहुत ही मैजिक टच रहता है वो। और वो बेबी और मम्मा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हमको लगता है कि भाई हमारा सीज़र, अगर ये ऐसा कई बार होता है कि हम कॉम्प्लिकेशन होते हैं या हमारा सीज़र डिलीवरी की वजह से कई बार हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते बेबी को यहाँ पे होल्ड करने के लिए, तो उस टाइम पे हमारा जो बेबी का जो नियर वन है, लाइक उसके पापा है, वो भी स्किन टू स्किन करवाए, वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। और अभी मैं आपको डॉक्टर का रिसर्च बताऊंगी कि डॉक्टर्स स्किन टू स्किन के बारे में क्या बताते हैं। तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि स्किन टू स्किन करने से स्किन टू स्किन करने से जो हमारे बेबी का ऑक्सीजन लेवल है, तो वो लेवल में रहता है और स्टेबलाइज रहता है। और जो उसका दूसरा, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जो पेन वो फील करते हैं बेबीज़, जो चेकअप होता है या उस टाइम पे, तो उसमें उसको बहुत फ़ायदेमंद रहता है स्किन टू स्किन। तीसरा ये है कि वो सेफ्टी फील करता है, उसको सेफ लगता है क्योंकि वो फेमिलियर होता है हमारी बॉडी से। ये सारे, और मेन रीज़न ये है कि हमारा इमोशनली बॉन्डिंग बढ़ता है बेबी के साथ। बेबी और ममा का इमोशनल बॉन्डिंग बहुत बढ़ता है। अभी मैं अपनी एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगी। जब मैं इंडिया में थी, मैंने बहुत सारी
जैसे मेरे फैमिली में मेरी सिस्टर की वहाँ पे बेबी हुई, मैंने वहाँ पे और जगह पे भी मैं जब मैं इंडिया में थी तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब मम्मा जब बर्थ देती है बेबी को, अभी के टाइम पे ये कम होगा मुझे पता है क्योंकि कोविड में इतना हॉस्पिटल में आने नहीं देते, पर जनरली सिचुएशन क्या होती है कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। फिर जब मम्मा का मेजोरिटी सीजर ही होता है, अगर नॉर्मल भी होता है तो भी वो लोग वहाँ पे बैठते हैं मम्मा के साथ तो जो क्वालिटी टाइम मम्मा और बेबी का होना चाहिए वो उन लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लड़कियां शाइनेस फील करती है, सब लोग होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये मेरा पर्सनली मैंने जो देखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। शायद मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। तो उससे इसी वजह से क्या होता है कि जो बेबी को जो 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 तुरंत जो स्किन टू स्किन मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें मम्मा का डायरेक्ट टच होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब ये टाइम बहुत मम्मा और बेबी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, तो एक उनको एक प्राइवेसी दे मम्मा और बेबी को, ताकि ताकि ये जो हमारा बेबीज़ है उनका इम्यून सिस्टम डेवलप हो। बहुत सारे फ़ायदे जो मैंने आपको बताए वो वो उनमें वो उनका मतलब वो उसके लिए जो ज़रूरी है वो हो, इसीलिए। और मेरा लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि कब तक हमको स्किन टू स्किन देना है। तो जन्म के बाद तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर 3 महीने तक 0 to 3 मंथ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं जब मेरी आरना हुई थी तो मैं सुबह शाम 2 टाइम स्किन टू स्किन करवा रही थी। तो ये बहुत ज़रूरी है स्किन टू स्किन करना। नॉट ओनली यू, योर हस्बैंड ऑल्सो कैन डू, ठीक है। बेबी के पापा भी कर सकते हैं ये, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब मुझे नर्स ने बताया कि हमारे स्किन के माध्यम से हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बेबी में जाते हैं, तो उनका एंटीबॉडीज़ भी डेवलप अच्छा होता है और उनका इम्यून पावर बहुत ही डेवलप होता है। इसलिए ये ज़रूरी है 0 to 3 मंथ के लिए, ठीक है। क्योंकि 3 महीने तक उसको चौथा ट्राइमेस्टर ही माना जाता है बेबी को। बेबी बहुत नाजुक होता है, तो बेबी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आज का टॉपिक था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, स्किन टू स्किन। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सच में आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर मुझे लगेगा कि ये बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए और मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उस डायरेक्शन में कुछ कर पाऊँ, ठीक है, और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।